ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है इनको हम टाटा बाय बाय करते हैं। शॉर्ट्स घूमते रहते हो, वीडियोस देखते हो, वहां पर आते हैं एड्स। ये वो वाले एड्स नहीं है, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन आप फॉलो नहीं कर सकते। अब गद्दू की तरफ ऐसे नहीं देखना मुझे। डिस्प्लेसमेंट ने कहा अगर टाइम बढ़ गया, अगर टाइम टी बन गया तो मैं भी क्या बन जाऊं, ऐसा बन जाऊं। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल सिस्टेक 97 पर। आज हम करेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। बहुत सारे फ्रेंड्स को कंफ्यूजन रहता है, सर इंटीग्रेशन करना नहीं आता, लिमिट कैसे देंगे, डेरिवेशन नहीं आता। आज का सेशन देखने के बाद आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। डाउट्स का भी खात्मा हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन है हमारा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है हमारा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। सर उसमें क्या है, ये v u s a ये क्या होता है। यहां देखिए u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v मीन्स फाइनल वेलोसिटी, s मीन्स डिस्प्लेसमेंट, t मीन्स टाइम, a मीन्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आपको बताती चलूं, अगर यहां पर ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता तो ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है इनको हम टाटा बाय बाय करते, क्योंकि ये तभी वैलिड होते हैं जब एक्सेलरेशन को हम कांस्टेंट रखते हैं। जो ही एक्सेलरेशन वेरिएबल हुआ तो ये लॉज या ये इक्वेशंस ऑफ मोशन आप फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले इक्वेशन से हम डेरिवेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ध्यान से सुनना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब गद्दू की तरफ ऐसे नहीं देखना मुझे, कॉपी और पेन लेकर उठाओ, ठीक है। बैठो आराम से, समझ लो मैं क्या कह रहा हूं। जो भी मैं बोलूंगा आपको वो नोट करके जाना है, ठीक है ना। यहां देखो ध्यान से, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको डिराइव करने से पहले मुझे एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, a इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, यानी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी बाई स्मॉल चेंज इन टाइम, ठीक है। वही हम लिखते हैं जो हमने पहले ही पढ़ा है, a इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा टी। अच्छा मुझे बताओ, जब भी हम फिजिक्स में चेंज की बात करते हैं या स्मॉल चेंज की बात करते हैं तब भी हम डेल्टा यूज करते हैं। अगर केमिस्ट्री में जाएगी तो वहां क्या होता है, डेल्टा हीट तो होती है, लेकिन यहां पर तो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो यहां पर डेल्टा का मतलब क्या है, यहां पर डेल्टा का मतलब स्मॉल चेंज है, ठीक है। अब यहां देखो, अगर यहां पर ये स्मॉल चेंज है, क्या मैं डेल्टा की जगह डी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैं लिखता हूं a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ठीक है। अब यहां देखो ध्यान से, यहां पर डिनोमिनेटर में 1 होता है ना, 1 होता है, ये आपने पढ़ा होगा। मैं इस सिंपली क्या करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है ना। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किसके साथ, डीवी के साथ। पहले डीवी इक्वल टू ए इंटू डी टी, ए डी टी, ए डी टी, समझ आया, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब यहां देखो ध्यान से, अब मुझे इसको सॉल्व करने के लिए मुझे इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन। आपको पता ही होगी, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तब हम लिमिट्स का यूज करते हैं, है ना। पहले हम वही लिमिट्स फाइंड करते हैं पहले, फिर हम इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। अब यहां देखो ध्यान से, यहां पर आपको वेलोसिटी दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, और यहां से आपको टाइम दिख रहा है ना। अब यहां देखो, एक बॉडी कंसीडर करो आप जिसकी पहली इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u मानेंगे हम, ठीक है। और फिर कुछ टाइम के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी, v से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब यहां देखो, एक बॉडी है, टाइम जीरो पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, और कुछ टाइम t के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो v बन गई। वो क्या बन गई, v बन गई। तो मैं यहां पर यही लिमिट अब दे सकता हूं। वेलोसिटी के लिए अपना लिमिट u और v रखेंगे, और टाइम के लिए अपना लिमिट 0 टू t रखेंगे, ठीक है। सिंपली इंटीग्रेशन करते हैं। पहले इंटीग्रेशन ऑफ dv, लिमिट कहां से कहां तक, यहां पर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का ही लिमिट देंगे, u टू v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt। अब लिमिट क्या देंगे, यहां पर टाइम है तो टाइम का लिमिट 0 टू t, समझ आया, क्लियर है।
अगर समझ नहीं आया आप फिर से पीछे जा सकते हो, फिर से देखो इसने क्या किया, ठीक है, ध्यान से देखो। अब यहां देखो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी क्या होगा, v तो होगा, ठीक है ना, सिंपली इसका इंटीग्रेशन v, लिमिट ऐसे ही रहेगी u टू v ऐसे ही हम अपनी लिमिट देंगे u टू v इक्वल। अब यहां देखो मैंने पहले ही बताया यहां पर ये जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं होगा। ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये तभी वैलिड होते हैं जब हम एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रखेंगे। क्या रखेंगे, एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रखेंगे। तो यहां देखो अगर ये तो हमने ये भी रूल पढ़ा है, अगर कभी भी इंटीग्रेशन साइन के अंदर कांस्टेंट होगा वो क्या बाहर निकालते हैं, बिल्कुल बाहर निकालते हैं। तो हम इस ए को जो कि कांस्टेंट है इसको हम बाहर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। अब यहां देखो इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा, t, ठीक है, सिंपल। यहां पर इसका इंटीग्रेशन t होगा और लिमिट ऐसे ही देंगे 0 टू t, ठीक है। अब सिंपली क्या करना है, इसको v की जगह हम ये वैल्यू पुट करते हैं माइनस इस v की जगह फिर u वैल्यू पुट करते हैं। देखिए कैसे, इस v की जगह पहले ये भी v माइनस उसके बाद ये u, इसकी मैंने v की जगह पहले ये v पुट किया माइनस v की जगह ये u पुट किया। अब इक्वल टू होगा a अपना ऐसे ही होगा, t की जगह पहले ये t हम देंगे और इस t की जगह फिर माइनस में u 0 देंगे, ठीक है। अब यहां देखो मैं इसको सॉल्व करता हूं, v माइनस u क्या होगा, v माइनस u ऐसे ही होगा ना, इसको कुछ नहीं होगा, v माइनस u इक्वल टू a इंटू टी, या ऐसे मानो t माइनस 0 क्या होगा, t ही होगा, a इंटू टी ए टी। तो तभी आपने फिर यहां पर देखो वहां पर फॉर्मूला क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, हम यहां पर सीक्वेंस में लिखेंगे v इक्वल टू, ये u यहां से माइनस था तो वहां से जाके ये प्लस हो जाएगा u प्लस अपना ये ए टी। तो देखो वही इक्वेशन बना गया, v u प्लस ए टी, यानी v इक्वल टू यू प्लस ए टी जो है ये हमारी फाइनल इक्वेशन हो गई। समझ आया, क्लियर है? अगर समझ नहीं आया फिर से मैं रिपीट करता हूं। मैंने इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए पहले सिंपली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज किया, a इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अगर ये स्मॉल चेंज है तो हम डेल्टा की जगह dv इस्तेमाल कर सकते हैं, a इक्वल टू dv बाई dt। तो फिर मैंने कहा यहां पर 1 होता है रिमाइंडर में, फिर मैंने क्रॉस मल्टीपल किया dv इंटू 1, dv इक्वल टू a इंटू dt, a dt, ठीक है। फिर मैंने इंटीग्रेशन किया, मैंने कहा था इंटीग्रेशन करने से पहले आप लिमिट ही फाइंड करो, ठीक है। अब यहां देखो, यहां पर मुझे वेलोसिटी का टर्म था ना, तो मैंने क्या किया, एक बॉडी कंसीडर की जिसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी मैंने मानी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u मैंने मानी और फाइनल वेलोसिटी v मैंने मानी, ठीक है। इसी तरीके यहां से मैं टाइम था मेरा, फिर हमें दूसरा लिमिट भी चाहिए था, फिर मैंने कहा था t इक्वल टू 0 रखो, एक बॉडी जिसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, टाइम 0 रखा हमने, फिर उसकी फाइनल वेलोसिटी हुई तब हमने टाइम t रखा, ठीक है। फिर मैंने सिंपली इंटीग्रेशन किया, फिर मैंने यहां पर वैल्यू दिए, फिर यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, इक्वेशन आएगा, ठीक है। आपको एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके से करना है, इसी अप्रोच से करना है, आपका कोई भी मार्क्स कट नहीं होगा। क्लियर है? जो डर गया समझ लियो मर गया, ठीक है। नहीं डरेंगे हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए सेकंड इक्वेशन देखो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जिस तरीके से मैंने पहली इक्वेशन को डिराइव करने के लिए मैंने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज किया ना, इसी तरीके से मैं सेकंड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करता हूं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय स्मॉल चेंज इन टाइम, है ना, सिंपल। पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला इक्वल टू डेल्टा s स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा t स्मॉल चेंज इन टाइम। डेल्टा की जगह हम क्या लिखेंगे, d s अपना ऐसे ही डिवाइड बाई d t अपना ऐसे ही। अब क्रॉस मल्टीपल करते हैं, ds इंटू 1 ds इक्वल टू v इंटू dt, v डॉट dt, है ना, मल्टीपल, क्रॉस मल्टीपल हमने किया। अब यहां देखो, मैं अब इंटीग्रेशन करता हूं, क्या करता हूं, इंटीग्रेशन करने से पहले हम क्या फाइंड करते हैं, लिमिट फाइंड करते हैं, क्या देंगे, लिमिट, है ना। अब यहां देखो, यहां से मेरा डिस्प्लेसमेंट है और यहां से मेरा टाइम है, तो मान के चलो एक बॉडी है यहां पर,
जिसकी पहले डिस्प्लेसमेंट 0 होगी और यहां पर टाइम 0 था, डिस्प्लेसमेंट भी 0, टाइम भी 0। अब कुछ टाइम के बाद मान के चलो वो टाइम t था, इसी बॉडी के लिए टाइम t हो गया और जो डिस्प्लेसमेंट है हमारी वो भी s होगी, वो भी क्या हो गई s। डिस्प्लेसमेंट ने कहा अगर टाइम बढ़ गया, अगर टाइम t बन गया तो मैं भी क्या बन जाऊं, ऐसा बन जाऊं, ठीक है। तो मैंने क्या लिमिट दी, टाइम के लिए 0 to t और डिस्प्लेसमेंट के लिए 0 to s। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ds, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से s तक, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dt, है ना। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से t तक, 0 से t तक। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपल s, है ना, s होगा इसका सिंपल इंटीग्रेशन। लिमिट अपने ऐसे ही 0 से लेकर s तक, इक्वल टू, देखो यहां पर जो ये v है ना, इसका मैंने पहले ही वैल्यू फाइंड किया है, आपने भी किया है। देखो ये ऐसे हमने क्या कहा यहां पर v इक्वल टू u प्लस at, क्या हमने ये पहले ही प्रूव किया कि ना, इसकी डेरिवेशन अभी। तो हम v की जगह u प्लस at पुट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, u प्लस at हम पुट कर सकते हैं। तो सिंपल से हम क्या करते हैं, हम इस v की जगह u प्लस at पुट करते हैं, क्या करते हैं, पुट at, है ना। at मैंने पुट किया, डॉट dt इंटीग्रेशन का, समझ आया, क्लियर है, ओके, मस्त रहो। यहां देखो s की जगह हम पहले ये s पुट करते हैं, फिर s की जगह 0 s, अच्छा यहां दिखाता हूं, s माइनस 0 क्या हो जाएगा, s ही हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, इस u को मैं अलग से इंटीग्रेट करता हूं, प्लस इस at को मैं अलग से इंटीग्रेट करता हूं। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, अरे इससे हमें क्या होगा, इससे हमें और भी सिंपलीफाई होगा, ठीक है ना, आसानी होगी हमारे लिए। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर t तक u का हम इंटीग्रेशन लिखेंगे पहले, उसके बाद प्लस अपना ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर t तक लिमिट देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ at डॉट dt, है ना, ये ओके। यहां पर s अपना ऐसे ही लिखेंगे, इक्वल टू, यहां देखो क्या इनिशियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट होती है। मान के मैंने प्रीवियस इक्वेशन में मैंने बताया था, एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्या 0 कोई कांस्टेंट है, फिक्स्ड वैल्यू है। जब भी कांस्टेंट क्या होगा, इंटीग्रेशन साइन के अंदर होगा, क्या वो इंटीग्रेट करने के समय बाहर निकलता है, बिल्कुल निकलता है। तो हम यहां पर u को बाहर निकालते हैं, u को मैंने यहां पर बाहर निकाला, तो अंदर क्या बचा, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा, है ना, t होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे t, लिमिट अपने देंगे ऐसे ही, इसको मैं यहां पर लिमिट देता हूं 0 से लेकर t तक, प्लस क्या एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होती है, बिल्कुल होती है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट, मैंने पहले ही बताया ये लास्ट तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रखोगे। तो मैंने एक्सेलरेशन को भी बाहर निकाला। अच्छा t का इंटीग्रेशन क्या होगा, td का इंटीग्रेशन क्या होगा, t²/2, कैसे अभी बताता हूं। यहां पर t²/2 इसका इंटीग्रेशन हो गया, तो यहां पर देखो कैसे, क्या यहां पर इस t का पावर 1 था ना, इसका पावर 1। तो जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, पावर प्लस 1 डिवाइड बाई टोटल पावर, है ना, ऐसे ही वही मैंने किया, यहां पर 1 था पावर में, प्लस मैंने किया 1 डिवाइड बाई टोटल पावर 2 था, ठीक है। अब यहां पर क्या किया जाए, देखिए s इक्वल टू, यहां पर हम अपनी लिमिट देते हैं, u अपना ऐसे ही, t का पहले ये लिमिट t माइनस 0 हो जाएगा, t प्लस, क्या यहां पर ऊपर इसका कोएफिशिएंट 1 होता है ना, तो 1/2 मैं पहले बाहर निकालता हूं, 1/2 मैंने बाहर निकाला, एक्सेलरेशन इसी के साथ भी बाहर। यहां देखो मुझे यहां पर लिमिट भी देने हैं 0 से लेकर t तक। पहले मैं t की जगह ये t पुट करता हूं, माइनस, फिर ये 0, ये क्या बन जाएगा, सिंपल t², है ना, t² बन जाएगा सॉल्व करके। s इक्वल टू u इंटू टी, ut प्लस 1/2, a ऐसे ही अपना t², है ना, t²। तो फाइनल इक्वेशन क्या यही बन गई, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at², s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। क्या ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है
है ना यही रिक्वायर्ड इक्वेशन। समझ आया अच्छी तरीके से? अगर समझ नहीं आया अभी आप खुद पीछे चले जाओ, ठीक है। अब बची है हमारे पास थर्ड इक्वेशन जिसको हमें डिराइव करना है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। कभी कभार आपको दिया होगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, घबराना नहीं है, ठीक है। आप सीक्वेंस में लिखो। देखिए अगर मैं इस u माइनस यू को वहां ट्रांसपोज करूं तो ये क्या प्लस बन जाएगा, ठीक है। घबराना नहीं है, ठीक है। अब यहां देखो, जिस तरीके से मैंने पहले इक्वेशन को डिराइव करने के लिए मैंने एक्सेलरेशन का सहारा लिया, इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए मैं अभी भी एक्सेलरेशन का ही सहारा लूंगा, ठीक है। कैसे देखिए, पहले इक्वेशन लिखते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। क्या मैं इस तरीके से भी लिखता था, a इक्वल टू dv बाई dt। सिंपल है, समझ आया, क्लियर है? ओके, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया। अब यहां पर देखो ट्रिकी पॉइंट क्या है। मैं क्या करता हूं, मैं ऊपर भी ds से मल्टीप्लाई करता हूं, नीचे भी। क्या इस पर कोई फर्क पड़ेगा? अगर मैं इस ds और इस ds को कैंसिल करूं, वहां पर 1 बचेगा। dv बाई dt इंटू 1 क्या हो जाएगा, यही dv बाई dt। अब यहां देखो ds बाई dt क्या होता है, ये वेलोसिटी होता है। तो यहां देखो क्या लिखूंगा मैं, a इक्वल टू dv बाई ds, अपना ऐसी dv बाई ds डॉट ds बाई dt क्या हुआ, वेलोसिटी। समझ आया, क्लियर है? अब यहां देखो फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहां पर 1 होता है, a इंटू ds ads एड्स। आप देखते हो ना दिन भर शॉर्ट्स घूमते रहते हो, वीडियोस देखते हो, वहां पर आते हैं एड्स, ये वो वाले एड्स नहीं है, ठीक है, ध्यान से रहना। अब यहां देखो इक्वल, यहां पर क्या बचा, dv इंटू v, dv डॉट v। अब इंटीग्रेशन करना है, पहले लिमिट फाइंड करेंगे। यहां पर देखो, यहां पर डिस्प्लेसमेंट है, एक बॉडी है जिसकी पहले डिस्प्लेसमेंट 0 थी, फिर बाद में कुछ डिस्प्लेसमेंट s बनेगी। अब यहां से वेलोसिटी v है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी मैं अब लिमिट दूंगा। कोई बॉडी, यही बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी इसकी u थी और फाइनल वेलोसिटी इसकी v बन गई। समझ आया, क्लियर है? अब यहां देखो, इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं, ads, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से s तक यहां पर लिमिट हम देंगे, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv डॉट v, लिमिट कहां से, u से v तक। समझ आया? ये लिमिट आप पहले सीख लो, ठीक है। पहले अगर समझ नहीं आया फिर से रिपीट करो, पहले यही लिमिट सीख लो, फिर आपको खुद आएगा। क्या यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी? एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी तो बाहर आएगी। हजार बार मैंने ये बोला, आपको याद रहा होगा। इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होगा, s, सिंपल s होगा। तो लिमिट ऐसे ही 0 से s तक इक्वल टू। अब यहां देखो v का इंटीग्रेशन क्या होगा, v स्क्वायर बाई 2, जिस तरीके से प्रीवियस इक्वेशन में हमने किया, टी स्क्वायर बाई 2 आया था, इसी तरीके से यहां भी इसका पावर 1 है तो यहां पर आएगा v स्क्वायर बाई 2। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर v तक, ठीक है, क्लियर है? अब यहां देखो, इस s की जगह पहले ये as आ जाएगा, है ना, सॉल्व करके s माइनस 0 आ जाएगा, s ही, ठीक है, as बन जाएगा, as इक्वल टू, यहां देखो क्या यहां पर इसका कोएफिशिएंट 1 होता है, पहले मैं इस 1/2 को बाहर निकालता हूं, निकाला, इस v की जगह मैं ये v पुट करता हूं पहले, ये क्या बन जाएगा, v स्क्वायर माइनस, और यहां पर ये u स्क्वायर, u और इसका स्क्वायर, u स्क्वायर बन जाएगा, है ना। समझ आया, क्लियर है? as इक्वल टू, देखिए 1 इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये यही आ जाएगा ना, यही टर्म, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में अपना ही 2, ठीक है। ये 2 यहां से जाएगा, इसका 1 होता है रिमाइंडर, 2 इंटू as क्या बन जाएगा, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। बस सीक्वेंस में लिखना है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू, ये वहां जाएगा 2as। समझ आया, क्लियर है? ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, यही है ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। आई होप आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट बचा, आप कहां पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, ठीक है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।